नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। और सीधे लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का में बजट सत्र जो है वो लाइव चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बजट सत्र का विधानसभा से सीधा प्रसारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट वही मैं कही देता हूँ। ठीक, एक मिनट। वो जो रास्ते थे वफा के थे, वफा के थे, ये जो मंजिलें हैं सजा की है, इनका हम सफर कोई और था, इनका हम नसीब कोई और। चलिए धर्म जी, मौली जी इसी में। अच्छा एक मिनट, इसी में है शायरी के जवाब। नई उमंग है, नई जोश है। हाँ। आपको थोड़ा तो दिल से खामोश है, क्यों ये चुप है, क्यों खुश है? धर्म कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय हम लोगों ने प्रश्न किया था तत्कालीन मंत्री जी के द्वारा, उसके पूरे पीडीएस चावल के मामला है और पीडीएस चावल में जो अनियमितता हुई, हेरा फेरे हुई और जिस प्रकार से उसमें चावल माफियाओं के द्वारा गरीबों का चावल को अफरा तफरी किया गया, उसको लेकर के उस समय प्रश्न लगाए थे। तो मंत्री जी ने 24 मार्च 2023 तक पूरे परीक्षण करने की बात कही गई थी और उन्होंने कहा हम 24 मार्च तक के पूरे परीक्षण करा करके जवाब देंगे और 23 तारीख को 17 अवसान कर दिए। फिर जब एक प्रश्न लगाए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में याचिका लगी है और इसलिए जवाब देने के आवश्यकता नहीं है, जबकि कोर्ट में याचिका से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोर्ट के द्वारा स्टे प्रदान करे तब वो मामले आते हैं कि विचार किया जाए ना किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से उसमें चावल में, गरीबों के चावल में बड़े मात्रा पर यहां पर जो गोरख धंधे जो चल रहे थे उसको लेकर के हम लोगों ने लगाया था, तो 24 मार्च के 23 को उसके पूरे जानकारी देने की स्थिति की बात की गई थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2024 मार्च 2023 की स्थिति में जो परीक्षण किया गया, तो परीक्षण के द्वारा कितने उसमें अनियमितता पाई गई, कितने सस्पेंड किए गए, कितने निलंबित किए गए, कितने एफआईआर किए गए, तो कितना उसमें शार्टेज मिला, ये थोड़ा सा मंत्री जी बताएंगे। मंत्री जी, सिस्टम विधानसभा का ये पहला प्रश्न है और पहला दिन है, और जो प्रश्न कर रहे हैं वो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो जवाब बहुत अच्छे से आना चाहिए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के द्वारा पूछा गया है कि हकीकत में माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व खाद्य मंत्री के द्वारा इसी विधानसभा में 17 मार्च को जवाब दिया था। प्रश्न क्रमांक था 844, जिसमें 24 मार्च तक स्टॉक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी, ये जवाब दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन 24 तारीख तक के ये जो सत्यापन होना था वो नहीं हो पाया। वो एक प्रश्न मैं कर लेता हूं, यदि 24 तक नहीं दिया गया और हाउस के में कमिटमेंट मंत्री का हो और आसंदी का निर्देश हो उसमें, और निर्देश का पालन नहीं, तो क्या विधानसभा के अवमानना नहीं है ये? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आसंदी का निर्देश था 24 तक करें करके, इस पर तो कार्यवाही बनती है, आगे प्रश्न की स्थिति नहीं बनती। आसंदी क्यों मानना हो रही है? जो भी दोषी है उसके खिलाफ में मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे? रिकॉर्ड निकलवा के पहले देख लीजिए कि आसंदी का निर्देश है, और आसंदी का जब निर्देश है तो अवमानक कार्रवाई होनी चाहिए इसमें।
24 की तारीख में यहां से रफू चक्कर हो गए। अरे कितने बार नहीं पूछ रहा जी, अभी कुछ पहला प्रश्न है। और इस नहीं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, ये जो लंबित जो अभी मामला है जांच के, इस जांच के जो मामले में इसमें कितना गड़बड़ी पाया गया है, अब जो आपके पास आ गया हो तो कितना उसमें अभी संशोधन दे रहे हैं, अभी संशोधन दिए यहां। अभी संशोधन को मैं कैसे पढ़ूं? कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ? अरे 1 घंटा पहले दे देते, 2 घंटा पहले दे देते तो उसको देख लेता कम है ज्यादा है। तो मंत्री जी, अब मैं तो इसको खाली देख लिया, आप टोटल बताएं कि कितने की गड़बड़ी पाई गई है। चलो बताओ। कुछ नए तथ्य यदि आपके पास है तो उसकी जानकारी मांग रहे हैं। ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय 2023 तक सभी जिलों के परीक्षण कार्य पूर्ण होकर के विभाग में प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें जिसके अनुसार 24 मार्च 2023 की स्थिति में 5,882 दुकानों के चावल 5,454,240 टन, राशि 192.65 करोड़, शक्कर 5,442 दुकानों में 2,807 टन, राशि 10,009 करोड़, चना 3,771 दुकान में 2,440 टन, राशि 13 करोड़ 13.34 करोड़, यानी कुल राशि माननीय अध्यक्ष महोदय 216.08 करोड़ रुपए की कमी पाई गई माननीय। तो विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आपने सुना कि कार्रवाई में क्या कुछ बोला गया। चावल घोटाले का मुद्दा भी जो है वो प्रमुखता से उठाया जा रहा है। फिलहाल एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सीधे लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में बजट सत्र के आयोजन किया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है, सीधे कार्रवाई आपको विधानसभा की लाइव दिखाते हैं। राज्य के सर्वर में उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद यह डाटा भारत सरकार सर्वर के पास था। इसके कारण मई से दिसंबर 2022 तक दुकानों के बचत को जाने बिना राशन का प्रदान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन खाद्य अधिकारी को दुकानों में
बचत मात्रा को घटाकर राशन प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मई 2022 से दिसंबर 2022 तक दुकानों को राशन सामग्री प्रदाय व्यवस्था में बदलाव तत्कालीन संचालक खाद्य के अनुमोदन से परिवर्तन किया गया। चलिए, इसको टेबल करवा देते हैं। नहीं, जो जानकारी उन्होंने नहीं, उपलब्ध कराई है वो तो माननीय आपको अध्यक्ष जानकारी दे। अब आपको कोई स्पेसिफिक प्रश्न करना नहीं, है स्पेसिफिक मंत्री जी के जवाब में, का उत्तर तो नहीं आ रहा है। आप पॉइंटेड प्रश्न करिए ना। बिल्कुल, आप चाहते क्या है? मैं सारे पॉइंटेड प्रश्न किया हूं, एक भी इधर उधर का नहीं किया हूं, लेकिन मंत्री जी केवल उसको पढ़ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, ठीक है। जितने भी प्रश्न हमने कहा पूछा है उसका एक का भी जवाब नहीं आया है। और इसलिए मैं आपसे माननीय अध्यक्ष आपने प्रश्न किया, मंत्री जी ने उत्तर दिया, उनको जो इजाजत मिली होगी कितना उत्तर देना है उतनी तो देंगे, काहे को दबाव डालना है? चलिए, प्रश्न करिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, ये गरीबों का मामला है, बड़ा मामला है। इसमें मैं आपको बता भी दिया कि इसमें कितना कितना है, उसमें सब दिया हुआ है। मैं तो आपसे केवल ये कहना चाहता हूं, और मंत्री जी आपका जवाब नहीं आ रहा है। आप जो दे रहे हैं ना वो जवाब बिल्कुल एक भी नहीं आ रहा है। आप पढ़ रहे हैं, केवल हम सुन रहे हैं उसको, लेकिन माननीय अध्यक्ष स्पेसिफिक जवाब एक भी नहीं आ रहा है। जवाब दिया हूं। और इसलिए माननीय जवाब अध्यक्ष तो महोदय, पढ़ के ही दिया जाएगा। चलिए, आप माननीय पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आपका एक भी जवाब नहीं आया है। शुरू से हम जो पूछे हैं कि ये जो पोर्टल है, पोर्टल गायब क्यों हो गया? आपका जो घोषणा पत्र जारी होता था, इसमें जब आपके पास में सब कुछ है, तो मैंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का गड़बड़ी क्यों हुआ? कितने दुकानों को आपने सस्पेंड किया, बताया ना अभी? कितना हो गया टोटल दुकान? और बहुत लोग प्रश्न करने वाले हैं अजय जी, आप आखिरी में पूछ लेना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लगभग 600 दुकान का एक आ रहा है, 7 करने के लिए आप लोगों ने इसको बंद किया। जो जांच दुकान की समय पर होनी चाहिए कि चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन, वो चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन के कमेटी बनाकर के इसकी जांच करवा लें। एक गरीबों का चावल का मामला है, केंद्र सरकार से चावल आया है, चलिए, उस चावल को लोग आपकी खा मांग गए है, अजय जी और बोल इसलिए उसकी जांच होनी ठीक चाहिए। है, अजय जी पूछिए। माननीय मंत्री जी, आ जाएगा जवाब सबका, एक बार पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 216 करोड़ तो आपके उत्तर में प्रमाणित हो रहा है। पूरे दुकानों की जांच हुई है कि नहीं हुई, जैसा आसंदी का निर्देश था, ये स्पष्ट नहीं हुआ उत्तर से। किस तरह से आप क्या निर्देश देंगे? हम तो आपसे मांग करते हैं कि यदि 24 तक टेबल नहीं किया गया, उत्तर चूंकि स्पष्ट नहीं आ रहे हैं, तो कोई अवधि निर्धारित की जाए जिसमें सदन को अवगत करवाया जाए, क्योंकि यह व्यवस्था पहले आ चुकी है कि सदन को अवगत कराया जाए। यदि वो व्यवस्था, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर स्थापित है अनियमितता, तो किसके ऊपर कार्रवाई की, कितने दुकानों के ऊपर जांच करके कितने के ऊपर कार्रवाई की? राजेश जी, एक मिनट। मंत्री जी, प्रश्न और आ जाए, फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक फाइल है। ये पीडीएस चावल सिस्टम कोविड काल में केंद्र लगभग 1,385,000 मीट्रिक टन चावल के हिसाब से भारत सरकार ने कुल 28,10,780 मीट्रिक टन चावल दिया,
जितने की आबादी जितना आपने प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव के आधार पर चावल का अलॉटमेंट हुआ। जिस परिवार में एक व्यक्ति है, जिस परिवार में 2 व्यक्ति हैं, जिस परिवार में 3 व्यक्ति हैं, ये अपात्र कैसे हो गए? संचालनालय से आदेश निकला और साथ ही चावल घोटाले के मामले को लेकर के सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार हंगामे बने रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7060356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद फिर से लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां देखते हैं बजट सत्र में आगे क्या कुछ हो रहा है। आपने छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नियम बनाया था और आपकी जानकारी में होगा, नहीं तो विभाग में होगा, कि अगर पीडीएस सिस्टम की दुकानों के अंदर भ्रष्टाचार पाया जाएगा, गरीब का चावल खाया जाएगा, तो उसके अंदर जेल का प्रावधान था। आपने जितने लोगों के नाम दिए, रायपुर में जितने की जांच हुई, उनके ऊपर 6,000 रुपया, किसी के ऊपर 8,000 रुपये लेकर के उसको दुकान बहाल कर दी। ये ना हद हो गई है। ये ना चोरी करने वाला चोरी करके चला जाए और पैसा पटा दो और बढ़िया दुकान का संचालन करो। ये गरीब का चावल जो छत्तीसगढ़ सरकार को मिला, वो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, वो 3 व्यक्ति का चावल कहां गया, किसके कोटे में रखा है, वो आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है डिटेल। मेरा आग्रह है कि इसकी एक जांच होना चाहिए और इस गरीब का चावल जो भी खाने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहिए। आगे आपकी बातें आ गई। चलिए मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय चंद्राकर जी के द्वारा पहले पूछा गया है, बचत स्टॉक के दुरुपयोग एवं अनियमितता किए जाने के कारण 227 दुकानों को निलंबित किया गया, 181 दुकानों को निरस्त किया गया, 24 दुकान संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख ये है कि नहीं हुआ। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दुकान की बात बता रहे हैं। जिनका ड्यूटी है कि अपना तफरीदा हो, दुकान में वेरिफिकेशन करे, और उनके कारण सारी अनियमितता हुई है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया है? प्रश्न तो यही है उसमें। चलिए 20 मिनट हो गया, कोई क्या कार्रवाई कर रहे हैं संक्षिप्त में बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है जवाब। माननीय और कोई उत्तर नहीं आ रहा है। कोई उत्तर नहीं आ रहा है। एक मिनट उत्तर नहीं आ रहा है। मंत्री जी को सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वीकार किया हूं कि अनियमितता हुआ है, बाकी कार्रवाई अनियमितता हुआ है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न अनियमितता तो कार्रवाई को स्वीकार, कार्रवाई कब तक होगी ये बताइए। चलिए कार्रवाई कब तक होगी? कार्रवाई माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वीकार कर लिया हूं। नहीं, स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई काम चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, आपका निर्देश आना चाहिए इसमें। ये मेरे कार्यकाल पहले भी असेंबली के निर्देश आए, बीजेपी कम सरकार में कैसे हुए, पहले भी असेंबली के निर्देश आए। कोई भोग हम रोक ले। तो देखिए, कार्यकाल किसी का हो, मंत्री होता है, सरकार का दायित्व चलता रहता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे कार्यकाल का नहीं है, इसके कार्यकाल का नहीं। कार्यकाल मंत्री यानी मंत्री के दायित्व में आप हैं, राज्य सरकार की तरफ से जवाब देने खड़े हुए हैं।
एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कार्यवाही करेंगे, ये थोड़ा संक्षिप्त में बोल दे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। बैठिए, वो माननीय अध्यक्ष बोल रहे हैं जब स्वीकार कर रहे हैं मंत्री जी, अनियमितता स्वीकार है तो आखिर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बोल रहे हैं। यह गैर जवाबदारीपूर्ण उत्तर मतलब चावल घोटाला और पीडीएस दुकानों में हुई गड़बड़ी को लेकर के सदन में अब हंगामा शुरू हो गया है। दिखाते हैं आपको फिर से, लेकिन लेते हैं उससे पहले ब्रेक। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000 356254 9039 501 771 पर। ब्रेक के बाद एक बार अब फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लगातार प्रश्नकाल का दौर अभी भी चल रहा है। दिखाते हैं आपको सदन की कार्यवाही। चलिए, श्री उमेश पटेल, बस बैठिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो धान खरीदी इस साल जो हुआ है उसी पे मेरा प्रश्न है और आपसे मैं इस प्रश्न में संरक्षण भी चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, मुझे जो आपने जवाब दिया है कि 22-23 की जो खरीदी हुई थी उसमें टोटल रकबा जिसपे किसानों ने, पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा 29.06 लाख हेक्टेयर था और कुल जो किसानों ने खरीदी की धान बेचा उसकी मात्रा था 107.53 लाख मैट्रिक टन। ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, बोलिए। अच्छा चलिए, मैं उसको दूसरा बदल देता हूं। आपने उत्तर दिया है तो मैं सही मान रहा हूं इसको। 23-24 जो इस साल की खरीदी है, आपने उत्तर 25 जनवरी तक का दिया है। अभी तो धान खरीदी खत्म हो गई, तो टीवी में जो चल रहा है, पेपरों में जो चल रहा है कि 145 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग उसमें थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो इस साल पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा कितना है ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवंबर का बता देता हूं। नवंबर में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 386,280 मानी गई थी। माननीय मंत्री, मैं आपको सीधा पूछ रहा हूं, धान खरीदी हो गया, आपने कहा टोटल जो धान अभी खरीदा गया है वो 145 लाख मैट्रिक टन है, तो आप ये मुझे बता दीजिए जो पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा टोटल कितना हुआ? तो बजट सत्र की कार्यवाही का ये दौर चलता रहेगा। 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।